दोस्तों, आप प्राइस एक्शन को नहीं जानते तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज, MACD, स्टोकेस्टिक RSI, ये सब ब्रेकिंग इंडिकेटर होते हैं। इसलिए ये आपको रियल टाइम ट्रेड एंट्री का सिग्नल नहीं दे पाते हैं। आपको ट्रेड में कब एंट्री कब एग्जिट लेना है ये जानना है तो आपको प्राइस एक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के 3 सीक्रेट बताने वाला हूँ। सीक्रेट नंबर 1, ट्रेडिंग वीक पुलबैक। किसी भी चार्ट में प्राइस को अगर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो उसे छोटे छोटे पुलबैक लेके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं जा सकती। एक ट्रेंडिंग मार्केट में इनिशियल बायर कभी भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो चार्ट पे छोटे पुलबैक बनते हैं। ये पुलबैक अगर वीक होंगे तो इसका मतलब कम बायर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, जिससे पुराना अपट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कौन सा पुलबैक वीक और कौन सा पुलबैक स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पहचाने, चलिए जानते हैं। इसके लिए हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम पहली बार फिबोनाची टूल्स को चार्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत से अनवांटेड लेवल शो होते हैं, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए हम सेटिंग में जाके इन लेवल को छोड़ के सभी बॉक्स को अनटिक करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके सेटिंग करके देख सकते हो। पुलबैक स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम 3 लाइन का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट पे प्राइस लो से हाई तक हम फिबोनाची टूल को लगाएंगे। अब ट्रेंड में आगे बढ़ते हुए प्राइस अगर पुलबैक लेके 0.382 को ब्रेक नहीं करती और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर चार्ट पे फॉर्म होता है तो ये एक वीक पुलबैक होता है। प्रीवियस ब्रेक के बाद हम यहाँ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो इसे एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक माना जाएगा। ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग एंट्री लेने से बचना चाहिए। सीक्रेट नंबर 2, प्राइस ऑलवेज रिटर्न टू इज एवरेज। इस चार्ट में बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस नीचे जाती है, लेकिन नीचे से रिवर्स होकर फिर ऊपर जाती है, जिससे रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। लेकिन चार्ट पे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों गई, लेकिन इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिख रहा है। अगर आप चार्ट पे 50 डे का मूविंग एवरेज देखोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। जब भी प्राइस अपने एवरेज प्राइस से दूर जाती है वैसे ही रिवर्सल लेके अपने मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करती है। इसका मतलब चार्ट पे बेरिश ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, जब भी प्राइस एक बिग मूव करती है तो मूविंग एवरेज से दूर जाती है, पुल बैक लेके मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करती है। प्राइस अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर होती है तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड में एंट्री कभी नहीं लेनी चाहिए। आप जब भी ट्रेड करो सेटअप बना के ट्रेड करो। सीक्रेट नंबर 3, मोमेंटम कैंडल एंट्री। किसी भी चार्ट में मोमेंटम नहीं होगा तो आप वहां एंट्री नहीं कर सकते। एक ही रेंज में पूरे दिन मार्केट चलेगा तो आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। नए ट्रेडर्स हमेशा ये गलती करते हैं। इस चार्ट में प्राइस साइडवे मूव करके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ अपने पुराने हाई को ब्रेक करती है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटर ने यहाँ एंट्री कर लिया है और वो प्राइस ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। फिर यहाँ पे छोटा सा पुलबैक लेके प्राइस बहुत ऊपर जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।